नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते तापमान बढ़ने की आशंका, लोगों को मिल सकती है ठंड से राहत। उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम के करवट बदलने से लोगों को बारिश और कड़कड़ाती ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी माह की शुरुआत में बारिश के आसार कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। फेमस पर्यटक स्थल चोपता में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, अंग्रेजों ने दिया था मिनी स्विट्जरलैंड का नाम। उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में चोपता भी शामिल है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की मखमली बुग्याल और उसके ऊपर बिछे बर्फ की सफेद चादर, हरे भरे पेड़, विभिन्न पक्षियों का कलरव और हिमालय की चोटियां सैलानियों को खूब आकर्षित करती हैं। लेकिन यहाँ दूरसंचार, बिजली एवं शौचालय की सुविधा न होने से सैलानी मायूस हो रहे हैं। 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन। वन विभाग ने तैयार किए क्रू स्टेशन। उत्तराखंड में फायर सीजन को लेकर कम ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में तराई पूर्वी वन विभाग ने फायर सीजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इस बार बारिश कम होने से आग से जंगल धधकने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की भी मदद ली जाएगी। सहकारी बैंक के पूर्व मैनेजर पर गबन के मामले में केस दर्ज। हरिद्वार में बिना लोन लिए वसूली का आरोप। देहरादून में सहकारी बैंक के पूर्व मैनेजर समेत 3 कर्मियों के खिलाफ गबन के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 17 लोगों को ऋण देने का आरोप है। वहीं हरिद्वार में बिना लोन लिए ही एक व्यक्ति पर किस्त जमा करने का दबाव बनाने के मामले में भी केस दर्ज हुआ है। पिथौरागढ़ में बढ़ रहे बाल विवाह के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं इतने केस। पिथौरागढ़ जिले में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने मामले में लोगों से सहयोग करने की अपील की है, जिससे बच्चों को न्याय मिल सके। वहीं एसपी लोकेश्वर सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 83,000 का जुर्माना। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में हाईकोर्ट ने न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी की कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 83,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन, रितु खंडूड़ी ने लिया हिस्सा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने हिस्सा लिया। इस दौरान रितु खंडूड़ी ने डिजिटलीकरण और व्यापार में स्थिरता विषय पर अपने विचार रखे। दिल्ली में गूंजी उत्तराखंड की आवाज, जोशीमठ से मिला समर्थन। जोशीमठ में चल रहे प्रदर्शन के बीच अब उत्तराखंड से बाहर भी आवाज उठने लगी है। जोशीमठ आपदा को लेकर उत्तराखंड वाली बेहद चिंतित है। अपने पहाड़ों को आज इस हाल में देखते हुए उनका दर्द छलक रहा है और दिल्ली जंतर मंतर पर उठ रही आवाज इसी की बान की भर है। उत्तराखंड वासियों की मांग है कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को उनका उचित हक मिले। देहरादून और हरिद्वार में अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस और आबकारी विभाग लगाम लगा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देहरादून और हरिद्वार जिले में अवैध शराब के तस्करी के 3 मामले सामने आए हैं। पहला मामला देहरादून के विकास नगर से आया है, तो दूसरा मामला देहरादून जिले के ऋषिकेश और तीसरा मामला हरिद्वार जिले के लक्सर से आया है। परीक्षा के लिए धारा 144 लागू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित होने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के दौरान धारा 144 CRPC लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार अवधेश सिंह ने बताया कि सहायक कुल सचिव की परीक्षा 7 फरवरी और 8 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सहायक कुल सचिव की परीक्षा के लिए 7 फरवरी 2 सत्रों में होगी। प्रथम सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र में 2 बजे से 5 बजे तक होगा। सेवा योजन कार्यालय में कल लगेगा रोजगार मेला। शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एकम्स प्योर एंड हेल्थ कंपनी जिला सेवा योजन कार्यालय राजकीय ITI कैंपस जगजीतपुर में रोजगार मेले का आयोजन करेगी। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का चयन QC केमिस्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि पदों पर किया जाएगा। रोजगार मेले में B फार्मा, BSc, MSc, ITI शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा का स्नान आज होगा, हजारों श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। आज रविवार को माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। हजारों श्रद्धालु इस दिन गंगा डुबकी लगाएंगे। स्नान की पूर्व संध्या में हजारों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। सनातन धर्म में पूर्णिमा का अलग महत्व है। इस दिन चांद अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। यह मान्यता है कि लोगों की हर कामनाएं पूर्ण होती हैं। ट्रक से कुचलकर युवक की हत्या, आरोपी पकड़ा गया। गलत दिशा में ट्रक मोड़ने को लेकर हुए विवाद में ट्रक चालक ने स्कूटर सवार की कुचलकर हत्या कर दी। CCTV कैमरे की फुटेज से यह खुलासा होने के बाद रोडी बेल वाला चौक पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पत्नी की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक दूसरे से दूर रहना मंजूर नहीं था प्रेमी युगल को।
पुलभट्टा थाना क्षेत्र के एक गांव में वाहिद प्रेमी युगल द्वारा फांसी लगाकर जान देने का मामला सबकी जुबान पर है। दोनों में अटूट प्रेम था। उन्हें किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर रहना मंजूर नहीं था। जब दोनों हमेशा के लिए नहीं मिल सके तो एक साथ जान दे दी। ग्रामीणों ने बताया कि युवक मेहनत मजदूरी करता था। करीब 5 वर्ष पूर्व उसके अपने गाँव में रहने वाली एक युवती से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों में एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई थी। उन्होंने निकाह की बात की तो दोनों की जाति अलग अलग होने के कारण परिजन तैयार नहीं हुए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने की चाह में घर से बाहर निकले। भर्ती घपले, अब तक 17 कर्मी धरे। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती लीग से शुरू कलंक कथा अब सरकारी मुलाजिलों द्वारा डॉक्टरी की फर्जी डिग्री बेचने तक पहुंच गई है। इस कारण 6 मामले 17 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। 21 निलंबित चल रहे हैं। 3 अभ्यर्थी कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। रामनगर में किसान की पत्थरों से कुचलकर हत्या, 5 दबोचे। सांवलदे पूर्वी नई बस्ती में किसान की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। शव घर से कुछ ही दूरी पर ढीला नदी के किनारे से लथपथ मिला। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सफलता, रेलवे की नरकोटा से जवाड़ी बाईपास सुरंग आर पार। 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में रेल विकास निगम को एक और सफलता मिली है। शनिवार को मेगा कंपनी द्वारा नरकोटा में एडिट 7 जवाड़ी बाईपास का ब्रेक थ्रू किया गया। इस मौके पर कंपनी के अधिकारियों एवं मजदूरों ने भारत माता की जय के साथ खुशी मनाई। रोडवेज बस ने 4 को कुचला, 2 की मौत। कंकरखेड़ा बाईपास पर शोभापुर के पास शनिवार दोपहर तेज गति से आ रही उत्तराखंड रोडवेज की बस ने रिक्शा ठेले में टक्कर मारकर उसमें सवार 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवकों में से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। मदरसे में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद। मदरसे में बुलाकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मीना देवपा की कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इनमें से 40,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। दोषी युवक मदरसे में रहता था। प्रवक्ता भर्ती की भी SIT जाँच कराए सरकार, UKD। उत्तराखंड क्रांति दल ने जांच की प्रक्रिया से बाहर प्रवक्ता भर्ती की भी SIT जांच करवाने की मांग उठाई। UKD कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दून स्थित केंद्रीय कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वरिष्ठ नेता TS कार्की ने कहा कि UKPSC की ओर से अब तक कराई गई 4 भर्तियों में से 3 SIT ने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, जबकि प्रवक्ता भर्ती में पेपर बेचे जाने की पुष्टि के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल, अनुपम खत्री, सुलोचना ईस्टवाल, उत्तरा पंत बहुगुना मौजूद रहे। बदलाव, अग्निवीर भर्ती में पहले ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक अब उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति होगी जब्त। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की हरिद्वार और पौड़ी जिले में करीबन 3.25 करोड़ की अवैध चल अचल संपत्ति जब्त होगी। जब्त की जाने वाली संपत्ति में अंकिता हत्याकांड में सुर्खियों में आया वनंतरा रिजॉर्ट भी शामिल है। पौड़ी की SSP श्वेता चौबे ने संपत्ति को जब्त करने के लिए हरिद्वार और पौड़ी के DM की रिपोर्ट भेज दी है। भर्ती घपले में भाजपा नेता समेत 3 लोग गिरफ्तार। AEJE की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में SIT ने भाजपा नेता नितिन चौहान, लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पेपर बेचकर वसूले गए 7 लाख रुपए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज और एडवांस चेक बरामद किए गए। मामले में भाजपा के मंगलौर ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।